क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नैकान्ताद्धेतुवादः प्रभवति सकलं सत्त्वमुन्नेतुमेकः, तद्वन्ना हेतुवादः प्रवदति विहिता शेष शंकाकलापः, इत्यार्याचार्यवर्या वदति निपुणं स्वामिनास्तत्त्वसिद्ध्यै, स्याद्वादोत्तुङ्गसौधे स्थितिमलधियां प्रस्फुटोपायतत्वे। हम सब आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित आप्त मीमांसा का स्वाध्याय कर रहे हैं, और उसमें आज मैंने मंगलाचरण के रूप में जिस श्लोक का पाठ किया है वो श्लोक आप्त मीमांसा की सुप्रसिद्ध टीका अष्टसहस्री में इसी परिच्छेद में सबसे अंत में आया है। जो हम छठा परिच्छेद पढ़ रहे हैं उस छठे परिच्छेद का ये अंतिम श्लोक है। अष्टसहस्री आचार्य विद्यानंदी द्वारा लिखित उसमें से ये है, और इसका हिंदी में अर्थ हम देखते हैं क्या हिंदी में अर्थ है। बहुत बढ़िया श्लोक है। जैसे पिछली बार परसों आपको 5वें परिच्छेद का अंतिम श्लोक सुनाया था, ऐसे ही ये छठे परिच्छेद में एक तरह का सारे विषय का निष्कर्ष निकालते हुए आचार्य देव ने हर परिच्छेद में एक एक श्लोक लिखे हैं। उन्हीं में से ये श्लोक इस परिच्छेद का अंतिम निष्कर्ष वाक्य है। और इसमें देखो क्या लिखा है, इसका अर्थ पढ़ते हैं। इसका अर्थ ये है, ना माने नहीं, एकांतात माने एकांत से, हेतुवाद एकांत से हेतुवाद नहीं है, प्रभवती समर्थ एकांत से हेतुवाद समर्थ नहीं होता है, सकलम सत्वम उन्नेतुम सकल सत्व को समझाने के लिए, सारे सत्व को समझाने के लिए केवल एकांत से हेतुवाद ही समर्थ नहीं होता है। तद्वत और उसी प्रकार न अहेतुवाद है, और उसी तरह अहेतुवाद भी समर्थ नहीं होता है। वो भी बात को पूरी तरह नहीं कह सकता है, समझा नहीं सकता है। वो भी हमारी संपूर्ण शंकाओं समूह को दूर नहीं कर सकता। विहिता शेष शंका कलाप, अशेष माने संपूर्ण शंकाओं के समूह को, हमारी संपूर्ण शंकाओं के समूह को दूर करने में अहेतुवाद भी समर्थ नहीं है और हेतुवाद भी अकेला समर्थ नहीं है। इति इसलिए आर्याचार्य वर्या, आर्य माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ आचार्य समंत भद्राचार्य के लिए यहाँ पर आचार्य शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, आचार्य वर्य किया। और फिर आचार्य वर्य ही करके संतोष नहीं हुआ तो वो कहते हैं आर्य आचार्य वर्य,
समंत भद्राचार्य को दो दो विशेषण आचार्य के आगे पीछे लगाकर स्मरण किया कि इसलिए आर्य आचार्य वर्य वददति धारण करते हैं निपुणम, बड़ी ही निपुणता से, कुशलता से, स्वामिनः। देखो, स्वामी शब्द का अर्थ समंत भद्र स्वामी। कितनी गजब की बात है। शास्त्रों में कहीं पर स्वामी लिखा हो तो समझ लेना कि स्वामी एक ही है इस दुनिया में, सूर्य एक ही होता है। तो स्वामी माने समंत भद्र स्वामी। तो बोले स्वामी न तत्व सिद्धि, स्वामी ने तत्व सिद्धि के लिए, तत्व सिद्धि चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तत्व की सिद्धि करने के लिए आर्य आचार्य वर ने, जो बहुत ही निपुण थे, बहुत होशियार थे, उन्होंने क्या किया कि स्यादवादो तुंग सौधे, स्यादवाद का उत्तुंग माने बहुत ऊंचा विशाल, सौध माने राजमहल प्रासाद, स्यादवाद का बहुत ऊंचा प्रासाद बनाया और उसमें स्थिति कराई, उसमें ठहराया, अमल दिया। वे निर्मल बुद्धि वाले आचार्य थे। प्रस्फुटोपाय तत्वे, और उन्होंने उपाय तत्व को स्पष्ट कर दिया। प्रस्फुट, प्रस्फुट, स्फुट माने स्पष्ट, प्रे माने भली भांति स्पष्ट कर दिया उपाय तत्व को। बहुत बढ़िया श्लोक है और बहुत इसमें मर्म है, बहुत चर्चा की जा सकती है। उपाय तत्वे, अंत में शब्द आया उपाय तत्वे, ये गजब का शब्द है। इसको भी हम सबको अच्छे से समझना चाहिए। मैं पहले थोड़ा बता चुका हूं, एक बार फिर समझें। दो प्रकार के तत्व हैं, एक उपेय तत्व और एक उपाय तत्व। उपाय माने जानने का साधन, जानने का उपाय। प्रमाण नए निक्षेप को कहते हैं उपाय तत्व, और जिन उनके द्वारा जिसको सिद्ध किया जाता है, उपाय का जो विषय है उसे कहते हैं उपेय तत्व। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ईश्वर, जगत मीमांसा, ये सब है उपेय तत्व। ये जगत कैसा है, ईश्वर कैसा है, आत्मा कैसा है, ये सब है उपेय तत्व। जीव, पुद्गल, ये है उपेय तत्व। और प्रमाण नए निक्षेप हैं उपाय तत्व। तो वो क्या कह रहे हैं विद्यानंदाचार्य अष्टसहस्री वाले इस श्लोक में? देखो, ये समझना जरूरी है इस विषय को समझने के लिए, क्योंकि ये उपाय तत्व का परिच्छेद है पूरा का पूरा। षष्ठ परिच्छेद, छठवां परिच्छेद है ये पूरा। उपाय तत्व को उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया। उपाय तत्व के बारे में किसी को कोई भ्रम न रहे, ये काम समंत भद्र महाराज ने कर दिया। क्या कर दिया? तो गजब की बात है। एक बार फिर देखते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है और बहुत गहरे अर्थ है, और ये परिच्छेद ही बहुत गजब का है। एक बहुत उच्च कोटि के विषय को लेकर हमारे सामने है, और इसीलिए ये बात कही है विद्यानंदी आचार्य ने इस श्लोक में कि वे बहुत होशियार आचार्य थे, बहुत ही श्रेष्ठ आचार्य थे, बहुत निपुण आचार्य थे, और इसलिए उन्होंने हमको तत्व की सिद्धि करने के लिए स्यादवाद के ऊंचे सुंदर राजमहल में ठहराया कि तुम यहाँ ठहरो। सब जगह खतरे हैं, कहीं आग लग रही है, कहीं बम विस्फोट हो रहे हैं, ऐसा
ऐसा दिखाई देता है मुझे इस श्लोक में कि जैसे चारों तरफ बहुत बहुत दंगे फैले हुए हैं, पूरे शहर में दंगे फैले हुए हैं, जंगल में आग लगी हुई है, और वहां से कोई समझदार व्यक्ति आपको बाहर निकाल ले जाए उस दंगे में से और किसी एक अच्छी जगह पर जाकर के आपको सुरक्षित कर दे, ऐसा समंत भद्र स्वामी ने हमारे लिए किया है। समंत भद्र स्वामी ने जंगल में आग लग रही है और हाँ, वाह दिनेश जी, सही कहा, चारों तरफ आतंकवाद फैला हुआ है, मारे जा रहे हैं लोग, मरो और मारो का स्वर सुनाई दे रहा है, हाहाकार मची हुई है, क्रंदन मचा हुआ है, और लोग उपाय तत्व को समझ नहीं पा रहे हैं। क्या श्लोक लिखे हैं, हमने परसों भी श्लोक पढ़ा था, वो भी गजब। ये भी देखो श्लोक, क्या श्लोक लिखा, समंत भद्र स्वामी के उपकारों से विद्यानंद स्वामी का रोम रोम कितना गदगद हो रहा होगा, जो उन्होंने ऐसी भाषा लिखी कि देखो दुनिया में आग लगी हुई है, हाहाकार मचा हुआ है, तत्व को कैसे जाने, उपाय कैसे करें, कैसे हम पहचाने क्या तत्व है, जीव क्या है, पुद्गल क्या है, ईश्वर क्या है, जगत क्या है, आत्मा क्या है, ये सब हमें जानना है। हमें जानना है इन सब को, क्या है इनका सही स्वरूप, और इसको जानने के लिए कोई बताने वाला नहीं है। दुनिया में आतंकवाद की लहर चल रही है, कोई तो एकांत से हेतुवादी है और कोई एकांत से अहेतुवादी है। अब यहां मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जरा देखिए। अभी तक कल हमने चर्चा की थी हेतुवाद और आगमवाद, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं। एक कल हमने पढ़ा दो पॉइंट, दो पक्ष, एक हेतुवाद और एक आगमवाद। लेकिन यहाँ हेतुवाद और आगमवाद नहीं बनाया, यहाँ बनाया हेतुवाद और अहेतुवाद। मुझे तो आनंद आ गया। देखो ये स्यादवाद धर्मों से बनेगा, मैंने कल भी आपको कहा था, जब तक हम धर्म नहीं बनाएंगे तब तक हमको स्यादवाद समझ में नहीं आएगा। इन्होंने क्या कहा, हेतुवाद और आगमवाद, ये कोई पेयर बना, ये कोई भाई अभी तक हमने जो पेयर बनाए, भाव अभाव, द्वैत अद्वैत, नित्य अनित्य, भेद अभेद, यही बनाए ना। अब क्या पेयर बना दिया, हेतुवाद और आगमवाद, ये कोई पेयर बना, ये कोई पेयर बना। पेयर बनेगा हेतुवाद और अहेतुवाद। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक हेतुवादी और एक अहेतुवादी। फिर अहेतुवादी के दो भेद करेंगे, एक प्रत्यक्षवादी और एक आगमवादी। अहेतुवाद में बहुत कुछ आ गया, ये जरा सूक्ष्म बात है और मार्मिक बात है, और इसलिए पूरे परिच्छेद को समझने के लिए ये श्लोक पूरे परिच्छेद के सार रूप में लिखा है विद्यानंदी आचार्य ने अष्ट सहस्त्री में। इसलिए ये श्लोक बहुत ध्यान देने लायक है कि एकांत से हेतुवाद भी तत्व का निर्णय कराने में समर्थ नहीं होता है, और एकांत से अहेतुवाद भी तत्व का निर्णय कराने में समर्थ नहीं होता है। इसीलिए 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 समंत भद्र स्वामी ने हमारे आपके लिए स्यादवाद का वज्रकोट बनाया, स्यादवाद का एक अभेद्य किला बनाया, वज्रकोट, वज्र जैसा किला बनाया, सुंदर राजप्रासाद बनाया, और उसमें हमको ठहरा दिया, हमें उसमें स्थापित कर दिया। अब हमको कोई खतरा नहीं है।
अब हम सुरक्षित हो गए। हेतुवादी वो भी खतरे में है, उनकी बात बन नहीं रही है। अहेतुवादी भी खतरे में है, उनकी बात नहीं बन रही है। लेकिन ये स्यादवादी हैं जो अभेद्य दुर्ग में रहते हैं, ये बिल्कुल एकदम एकदम सुरक्षित किला है, उस सुरक्षित किले में रहते हैं। तो जिन समंत भद्राचार्य ने ये सुरक्षित किला बनाया, हम उन समंत भद्र स्वामी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। ये इस श्लोक का आशय है। एक बार फिर से इस श्लोक का पाठ करते हैं। बहुत ही सार गर्भित, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सरस श्लोक है। आप सब इस पर गंभीरता से ध्यान देना, बहुत आनंद आएगा, बहुत माल मिलेगा। श्लोक फिर से पढ़ते हैं। नैकान्ताद्धेतुवादः प्रभवति सकलं सत्त्वमुन्नेतुमेकः तद्वन्ना हेतुवादः प्रवदति विहिता शेष शंका कलापः। ये सृगधरा छंद है, 21 वर्णों का वर्णिक छंद होता है, 21 वर्ण होते हैं। सृगधरा एक बड़ा सुंदर छंद होता है, वो सृगधरा छंद ये मुझे लगता है, और सृगधरा छंद की तरह गाने का बड़ा सुंदर गेय छंद है ये। नैकान्ताद्धेतुवादः प्रभवति सकलं सत्त्वमुन्नेतुमेकः तद्वन्ना हेतुवादः प्रवदति विहिता शेष शंका कलापः। कलाप माने झुंड, बहुत शंकाओं का झुंड खड़ा हो जाएगा। अगर एकांत से हेतुवाद माना जाएगा तो भी बहुत शंकाओं का झुंड खड़ा होगा। अहेतुवाद को अकेले को स्वीकार, हाँ, कलाप माने समूह, झुंड, वह आक्रमण करेगा। अब तो अशेष शंका के कलाप को न अहेतुवाद दूर कर सकता है, न अकेला हेतुवाद दूर कर सकता है। इति, इसीलिए, और मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, अकेले आचार्य कह देते, लेकिन आचार्य नहीं कहा, आचार्य वर्याः, बहुवचन में आचार्य वर्याः, और आचार्य वर्याः से पहले भी आर्य और लगाया, इत्यार्याचार्य वर्याः। क्या शब्द है, क्या उनकी हृदय में बहुमान की भावना है। इत्यार्याचार्य वर्याः वददति निपुणम स्वामिनास्तत्व सिद्ध्यै। हाँ, आर्य श्रेष्ठ वर्य, बहुत ही बढ़िया श्लोक है ये। जैसे कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई हो और हजारों की जनता, पूरा समाज जिसको हल करने में फेल हो जाए, तो कोई चतुर व्यक्ति एक विरला होता है जो उस समस्या को चुटकियों में, जैसे राजा श्रेणिक भेजते थे समस्याएं और अभय कुमार सुलझाते थे, ऐसे ही यहाँ पर बोले ये बहुत बड़ी समस्या थी कि कैसे तत्व निर्णय हो। तो कोई हेतुवाद पर अटक गए और कोई अहेतुवाद में अटक गए, लेकिन अशेष शंका कलाप दूर नहीं हुआ। तब एक समंत भद्र स्वामी नाम के आर्य आचार्य वर्य पधारे और उन्होंने उस समस्या को, हाँ, चुटकियों में, तत्व सिद्धि की समस्या को चुटकियों में सुलझाने के लिए क्या किया कि स्यादवाद के उत्तुंग सौध में, उत्तुंग राजमहल में स्थिति कर दी। ऐसे निर्मल बुद्धि वाले आचार्य समंत भद्र की जय हो। ऐसा ये बहुत सुंदर श्लोक है। चलो, क्या सरस है ना, कितना आनंददायक श्लोक है। कैसे कैसे हमको कितने दिन हो गए, नए नए श्लोक ही नहीं पूरे हो रहे, श्लोक ही बहुत सारे हैं।
कितने बढ़िया बढ़िया श्लोक हैं, इन सब का पाठ करना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। चलिए, हमारा बहुत अच्छा ये छठा परिच्छेद चल रहा है, ये उपाय तत्व का है। अब मैं आपको थोड़ा सा, काफी कुछ इसका सारांश बता दिया, आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से उसे काफी कुछ समझ भी लिया। जैसा कि आपकी ग्रुप पर जो डिस्कशन आ रहे हैं उनसे मुझे पता चल रहा है, बहुत लोग सब लिख रहे हैं, और आज करीब करीब सबने सही लिखा है। ये और एक विशेष बात है, आज पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि करीब करीब सबने एकदम सही लिखा है। इससे मुझे बहुत संतोष हुआ कि सबने हेतुवाद और अहेतुवाद को बहुत अच्छे से समझा है। फिर भी मैं आपको इस विषय को आगे बढ़ाते हुए और इसकी टीका का थोड़ा सा जरूरी हिस्सा आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, ताकि ये विषय और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। आप्तमीमांसा की एक बहुत सुंदर टीका डॉक्टर उदय चंद जी ने लिखी है, और डॉक्टर उदय चंद जी सर्वदर्शनाचार्य ने अष्टसहस्री के आधार पर ही ये टीका लिखी है। इसलिए इसमें इन कारिकाओं का क्या मीनिंग आया है वो मैं जरा आपके साथ थोड़ा शांति से पढ़ना चाहता हूं, आपको भी बहुत आनंद आएगा। मूल में से पढ़ेंगे तो कारिका नंबर 76। देखो, षष्ठ परिच्छेद, देखो षष्ठम नहीं लिखा है, षष्ठ, बहुत से लोग षष्ठम लिख देते हैं, षष्ठम नहीं होता है, अशुद्ध शब्द है षष्ठम। षष्ठम शब्द अशुद्ध है, कभी नहीं लिखना, षष्ठ शब्द शुद्ध है। और अर्थ पढ़ता हूं, उपेय तत्व की व्यवस्था करके, ये पंक्ति बहुत बढ़िया है, उपेय तत्व की व्यवस्था करके उपाय तत्व की व्यवस्था बतलाने के प्रसंग में हेतु सिद्ध और आगम सिद्ध एकांतों की सदोषता बतलाने के लिए आचार्य कहते हैं। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, क्या उपेय तत्व की बात चल रही है या उपाय की, तो हमेशा स्वाध्याय करते समय आपको बहुत लाभ होगा। सिद्धम चेदेतु सर्वं न प्रत्यक्षादितो गतिः, सिद्धम चेदागमात् सर्वं विरुद्धार्थ मतान्यपि। अर्थ पढ़ता हूं, अर्थ बताया, अब यहां से सीधा पढ़ रहा हूं आपके सामने। यदि हेतु से सबकी सिद्धि होती है तो प्रत्यक्ष आदि से पदार्थों का ज्ञान नहीं होना चाहिए, और यदि आगम से ही सबकी सिद्धि होती है तो परस्पर विरुद्ध अर्थ के प्रतिपादक मतों की भी सिद्धि हो जाएगी। ये दो ही लाइन में सारा भाव आ गया। अब देखो आगे पढ़ते हैं। लौकिक और परीक्षक पुरुष पहले उपेय तत्व की व्यवस्था करके बाद में उपाय तत्व की व्यवस्था करते हैं। उपेय तत्व माने क्या जानना है, जीव, पुद्गल, जीव, अजीव, आश्रव, चाहे 6 द्रव्य भी उपेय हैं और 7 तत्व भी उपेय हैं, ये दोनों उपेय में आते। पंचास्तिकाय भी उपेय है, 9 पदार्थ भी उपेय है। तो उपेय तत्व की व्यवस्था करने के बाद उपाय तत्व की व्यवस्था करते हैं। कृषि कार्य में प्रवृत्ति करने वाले कृषक को कृषि जन्य धान्य आदि उपेय का जब निश्चय हो जाता है तभी वह खेत को जोतने आदि उपायों में प्रवृत्ति करता है। मोक्षार्थी पुरुष मोक्ष के उपाय सम्यक दर्शन आदि में तभी प्रवृत्ति करते हैं जब उनको उपेय तत्व मोक्ष की निश्चित व्यवस्था का अनुभव हो जाता है। जिनके यहाँ मोक्ष तत्व की व्यवस्था नहीं है उनको उसके उपाय खोजने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। चार्वाक मोक्ष को नहीं मानते हैं तो उनके मत में मोक्ष के उपायों की भी कोई व्यवस्था नहीं है।
प्रमाण के विषयभूत द्रव्य गुण आदि पदार्थ उपेय कहलाते हैं और उनके जानने वाले प्रमाण को उपाय तत्व कहते हैं। एक पैराग्राफ में इन्होंने ये क्लियर किया कि क्या उपेय तत्व है, क्या उपाय तत्व है। फिर अब अपने विषय की खुलासा। कुछ लोग मानते हैं कि हेतु से ही सब तत्वों की सिद्धि होती है, युक्ति से जिस वस्तु की सिद्धि नहीं होती है उसको वे देख कर भी मानने को तैयार नहीं है। यहाँ ये ध्यान रखना कि हेतु माने क्या, यहाँ हेतु माने हेतु कहो, युक्ति कहो, तर्क कहो, अनुमान कहो, सब एक बात है। तो जो कुछ लोग ऐसे तार्किक हैं, हेतु से अनुमान से ही मानेंगे, यहाँ तक कि वे प्रत्यक्ष और प्रत्यक्षाभास की व्यवस्था भी अनुमान से करते हैं। यह प्रत्यक्ष है और यह प्रत्यक्षाभास है, इसका निर्णय प्रत्यक्ष नहीं कर सकता है, किंतु इसका निर्णय अनुमान से ही होता है, क्योंकि अर्थ और अनर्थ का विवेचन अनुमान के ही आश्रित है। यदि अर्थ और अनर्थ का विवेचन प्रत्यक्ष के आश्रित माना जाए तो ऐसा होने से संकर, व्यतिकर आदि दोषों की संभावना रहेगी। अतः अनुमान से जो वस्तु सिद्ध हो वही ठीक है, अन्य नहीं। ये बड़ी गजब की बात है कि वो कहता है भाई अगर प्रत्यक्ष ही सब कुछ मानना है तो फिर तो सारी फिलॉसफी बेकार है, फिर तो सारा दर्शन ही बेकार है। दर्शन की जरूरत ही क्या है? आपको प्रत्यक्ष से रसगुल्ले में सुख भासित होता है तो सुख मान लो, आपको प्रत्यक्ष से स्त्री पुत्र कुटुंब आदि अपने मानते हैं, लगते हैं, तो आप मान लो। फिर आपको दर्शन शास्त्र की जरूरत ही क्या रही? इसलिए प्रत्यक्ष तो निर्णय करने का कारण नहीं बनता है, प्रत्यक्ष को नहीं मानेंगे हम तो, कोई भी बात होगी तो हेतु से ही मानेंगे। फिर आगे देखो थोड़ा सा, बहुत अच्छा है आगे भी, इसके आगे का पेज देखो जरा सा, देखो बहुत बढ़िया है, इसका अगला पेज बहुत अच्छा है, इसलिए पढ़ के सुना रहा हूं, ये बहुत काम का प्रकरण है। देखो जरा, युक्ति पूर्वक विचार करने पर इन लोगों का मत असंगत ही प्रतीत होता है। यदि प्रत्यक्ष से किसी उपेय तत्व का ज्ञान न हो तो अनुमान से भी किसी वस्तु का ज्ञान संभव नहीं होगा। ये खास लाइन पढ़नी थी। देखो, यदि प्रत्यक्ष से किसी तत्व का ज्ञान न हो तो अनुमान से भी किसी वस्तु का ज्ञान संभव नहीं होगा। प्रत्यक्ष से धर्मी का, साधन का और उदाहरण का ज्ञान न होने पर किसी वस्तु की सिद्धि के लिए अनुमान की प्रवृत्ति कैसे होगी? जो ये जिद कर रहा है कि मैं तो अनुमान से ही मानूंगा, उससे कहा जा रहा है कि ठीक है, लेकिन अनुमान के लिए भी आपको धर्मी क्या है, पर्वत क्या है, पर्वत को, धुआं को, रसोई घर आदि को तो प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा ना, नहीं तो अनुमान कहाँ से लगाओगे, कहाँ लगेगा? एक अनुमान में धर्मी आदि का ज्ञान अनुमानांतर से मानने पर अनवस्था दोष का प्रसंग है। कोई कहे मैं तो धर्मी, हेतु, दृष्टांत इन सब को भी अनुमान से जानूंगा, तो उनके लिए अलग अनुमान लाएगा। तो अनुमान को जानने के लिए फिर एक अनुमान चाहिए, फिर उसको जानने के लिए एक अनुमान चाहिए। तो इसको न्याय शास्त्र में अनवस्था दोष कहते हैं। अनवस्था दोष का मतलब है जो कभी रुकेगा ही नहीं, वो बढ़ता ही चला जाएगा। अतः धर्मी आदि के साक्षात्कार के बिना स्वार्थानुमान की प्रवृत्ति असंभव है, और ऐसी स्थिति में परार्थानुमान रूप शास्त्रोपदेश का भी कोई प्रयोजन शेष नहीं रहता।
इस कारण से अभ्यस्त विषय में प्रत्यक्ष से ज्ञान मानना आवश्यक है। यदि ऐसा न हो तो शब्द में सत्व हेतु से अनित्यत्व की सिद्धि करते समय धर्मी और लिंग का ज्ञान न होने से स्वार्थानुमान के अभाव में परार्थानुमान रूप शास्त्रोपदेश भी नहीं बनेगा। कैसे करो? अरे अकेले तुम उससे भी लगाओगे शब्दो अनित्य, तो शब्द में अनित्यता सिद्ध करोगे तो शब्द को तो मानोगे ना प्रत्यक्ष। अनुमान के पहले भी प्रत्यक्ष की एक स्थिति बताई गई है। प्रत्यक्ष आदि निमित्तम स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्कानुमानागम। प्रत्यक्ष पूर्वक स्मृति होती है, स्मृति पूर्वक प्रत्यभिज्ञान होता है, प्रत्यभिज्ञान पूर्वक तर्क होता है, तर्क पूर्वक अनुमान होता है। तो अनुमान बिना पीछे वालों के कैसे होगा? इसलिए मैं तो अकेले अनुमान से ही जानूंगा, ऐसी आग्रह सर्वथा ऐसा सोचना ये ठीक नहीं। कुछ लोगों का मत है कि आगम से ही सब पदार्थों की सिद्धि होती है, आगम के बिना प्रत्यक्ष पदार्थ में भी यथार्थ निर्णय नहीं हो सकता। देखो ये अब आगमवादी है, वो कहता है कि नहीं जी आगम जरूरी है। वैद्य रोगी को प्रत्यक्ष देखकर और नाड़ी परीक्षा द्वारा रोग का अनुमान करके भी वैद्यक शास्त्र का सहारा लेता है। जिस अनुमान का पक्ष आगम से बाधित होता है वह अनुमान साध्य का साधक नहीं होता है। ब्रह्म की सिद्धि आगम से ही होती है। प्रत्यक्ष और अनुमान की प्रवृत्ति अविद्या से प्रतिभाषित पर्यायों में ही होती है। देखो ये आगम वाला कह रहा है कि हमें तो ब्रह्म को जानना है और ब्रह्म तो आगम से ही जाना जा सकता है। वो कोई ऐसे न प्रत्यक्ष से दिखाई देगा न वो अनुमान से समझ में आएगा, वो आगम से ही समझ में आएगा। प्रत्यक्ष और अनुमान तो उन चीजों को जानते हैं जो अविद्या से है। वो वेदांती लोग है ना, वे बाकी सबको अविद्या मानते, भ्रम मानते, गलत मानते, माया मानते हैं। वो कहते हैं आपको जो प्रत्यक्ष से ज्ञान हो रहा है, अनुमान से ज्ञान हो रहा है, वो तो सब माया का हो रहा है, ब्रह्म का ज्ञान थोड़ी हो रहा है। ब्रह्म का ज्ञान करना हो तो आपको आगम से ही करना होगा। शुद्ध सन्मात्र तत्व तो आगम के द्वारा ही जाना जाता है। इस प्रकार इन लोगों के मत से आगम ही एक सम्यक प्रमाण है और आगम के द्वारा सिद्ध वस्तु ही ठीक है। उक्त मत भी समीचीन नहीं है। यदि आगम ही एकमात्र प्रमाण हो तो जितने आगम हैं उन सबको प्रमाण। देखो अब ये जबरदस्त बात है। आगमवादी को कह रहे हैं कि यदि आगम को प्रमाण माने, अकेला हम आगम परिटिक है, तो फिर आगम तो सब बराबर है, सबके पास आगम है, फिर हमको सबको प्रमाण मानना पड़ेगा। और सब में तो विरोधी बातें लिखी है, तो हम कैसे तत्व का निर्णय करेंगे? किंतु हम देखते हैं कि जितने आगम हैं उन सब में परस्पर विरोधी तत्वों का प्रतिपादन किया गया है। इसलिए आगम मात्र को प्रमाण मानने वालों के अनुसार परस्पर विरुद्धार्थ प्रतिपादक सब आगम प्रमाण हो जाएंगे। अकेले आगम की जिद रखोगे तो कितनी बड़ी समस्या होगी। आप कहोगे मैंने आगम दे दिया। बहुत से लोग, ये देखो दूसरों को मत देखना, अपने ही यहाँ लोग ऐसे, हम तो आगम, तो तुम अपना आगम दिखा रहे हो तो वो भी अपना आगम दिखा रहा है, फिर क्या करे? तो इसलिए बात की जरूरी ठीक से समझना जरूरी है, वहां युक्ति की जरूरत पड़ती है। ऐसा होने पर परस्पर में विरुद्ध अर्थों की सिद्धि भी हो जाएगी। जिस आगम में सम्यक उपदेश हो वह प्रमाण है और इससे भिन्न आगम अप्रमाण है, ऐसा निर्णय युक्ति को छोड़कर कैसे किया जाएगा? आप
आपको जब आप आगम अपना मानोगे, जैसे वैदिक व्यक्ति कहेगा मैं तो वेद को प्रमाण मान रहा हूं, जैन कहेगा मैं तो जैन आगमों को प्रमाण मान रहा हूं, बौद्ध कहेगा मैं तो पिटक की मानता हूं। तो जो जिसको मानेगा उसे ये तो बताना पड़ेगा कि मेरा ही आगम सही आगम है और दूसरों का आगम आगमाभास है, वो गलत है, ये सही है, ये तो सिद्ध करना पड़ेगा। और ये सिद्ध बिना युक्ति के कैसे करोगे? अतः केवल आगम को प्रमाण मानने वालों को भी युक्ति तो मानना ही पड़ेगी। युक्ति सहित जो आगम है वो प्रमाण है और युक्ति रहित आगम अप्रमाण है। इस प्रकार की व्यवस्था के अभाव में सब आगमों में प्रमाणता का निराकरण नहीं किया जा सकेगा, नहीं तो सभी प्रमाण हो जाएंगे। ये व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि कौन आगम प्रमाण है और कौन आगम प्रमाण नहीं है। आगम से परम ब्रह्म की सिद्धि होती है। देखो, आगम से परम ब्रह्म की सिद्धि होती है, यज्ञ आदि कर्म कांड की नहीं होती है। इसका नियामक क्या? तुम कह रहे हो कि आगम से ब्रह्म की सिद्धि होती है, लेकिन उसी आगम में से देखो, अभी पिटक और जैन आगमों की छोड़ दो, वेदों में ही वेदों का अर्थ करने वाले एक तो उसका ब्रह्म परक अर्थ करते हैं और एक उसका यज्ञ आदि कर्म कांड परक करते हैं। वेद को मानने वाले 6 दर्शन क्यों बन गए? यदि वेद का एक ही अर्थ है तो वेद के उसी अर्थ को लेकर के वेदांत बन गया और उसी को लेकर के मीमांसा बन गया। आगम से परम ब्रह्म की सिद्धि होती है, ये वेदांतियों की। यज्ञ आदि कर्म कांड की नहीं होती, ये मीमांसकों की। इसका नियामक क्या है? श्रावण प्रत्यक्ष में प्रामाण्य के अभाव में वैदिक शब्दों को सुनकर वेद के अर्थ का भी यथार्थ निश्चय नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आई, मैं फिर पढ़ रहा हूं। श्रावण प्रत्यक्ष में प्रामाण्य के अभाव में वैदिक शब्दों को सुनकर वेद के अर्थ का भी यथार्थ निश्चय नहीं हो सकेगा। देखो क्या कहा, वो कह रहा है मैं तो वेद को मानूंगा, वेद में जो लिखा है वो सर्वोपरि है, मैं तो उससे कहा कि ठीक है, तो वेद के जो शब्द है उनको तुम सुनोगे ना, तो सही सुना है मैंने, ये श्रावण प्रत्यक्ष तो मानना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट तर्क है। मैंने वेद के शब्द सुने और इनका ये अर्थ है, तो जो मैंने सुना वो मैंने चना की जगह चना सुना, धना तो नहीं सुन लिया। यति की जगह यति सुना, पति तो नहीं सुन लिया। इसका निर्णय कैसे करोगे? तुमने सही सुना है, तो ये सही सुना है ये माना, तो तुमको प्रत्यक्ष मानना पड़ गया। फिर तो तुमने अकेले आगम के आधार पर कहाँ रहे, तुमने तो प्रत्यक्ष को मान लिया ना, श्रावण प्रत्यक्ष को मान लिया ना। और अगर कोई विवाद करेगा कि नहीं नहीं वहां तो चना बोला था, तुमने धना गलत सुना, तो वो सिद्ध करेगा, तो अनुमान आ जाएगा। तो अनुमान, बहुत बढ़िया पंक्ति है ये, श्रावण प्रत्यक्ष में प्रामाण्य के अभाव में, हाँ उनकी अपनी बात। अब कैसे करोगे बताओ? तुम सुन रहे हो, सही सुन रहे हो, ये तो बताओगे कि नहीं? तो श्रावण प्रत्यक्ष में प्रामाण्य के अभाव में वैदिक शब्दों को सुनकर वेद के अर्थ का भी यथार्थ निश्चय नहीं हो सकेगा। अनुमान प्रमाण के अभाव में वैदिक शब्द जन्य श्रावण प्रत्यक्ष प्रमाण है, अन्य नहीं, ऐसा निर्णय भी नहीं हो सकता। इसलिए आगम से तत्व की सिद्धि करने वालों को भी प्रत्यक्ष और अनुमान मानना आवश्यक है। कुछ लोगों का कहना है, हाँ दीपाली जी बिल्कुल स्ववचन बाधित हो रही, यही तो खेल बिगड़ रहा है ना। इसीलिए तो समंत भद्र महाराज ने हमको
स्यादवाद के भव्य राजप्रासाद में सुरक्षित कर दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि प्रत्यक्ष और अनुमान से ही पदार्थों की सिद्धि होती है, आगम से नहीं। ये बात भी ठीक नहीं है। देखो, यहाँ 3 मत हैं, याद रखना, 2 नहीं है। एक मत है, हमने कल 2 मतों की बात की थी, हेतुवाद और आगमवाद। यहाँ 3 मत है। एक का नाम है हेतुवाद, एक का नाम है आगमवाद और एक का नाम है प्रत्यक्षवाद। एक प्रत्यक्षवादी और है। कुछ लोग ऐसे हैं इस दुनिया में, जैसे चार्वाक दर्शन पूरा का पूरा प्रत्यक्षवादी है। वो कहता है मैं तो जो दिखाई प्रत्यक्ष होगा वही मानूंगा। तो इन्होंने क्या किया, 2 धर्म बनाए। देखो, ये धर्म बनाए, एक हेतुवाद, एक अहेतुवाद। और हेतुवाद में हेतुवादियों को ले लिया और अहेतुवाद में प्रत्यक्षवादियों को ले लिया और आगमवादियों को ले लिया। 2 को ले लिया, 2 को अहेतुवादी करके पेड़ बन गया, धर्म बन गया और स्यादवाद बन गया। बहुत सुंदर। कुछ लोगों का कहना है कि प्रत्यक्ष और अनुमान से ही पदार्थों की सिद्धि होती है, आगम से नहीं। ये बात भी ठीक नहीं है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और इनके फल आदि का ज्ञान ज्योतिष शास्त्र से ही होता है। ज्योतिष शास्त्र के बिना प्रत्यक्ष या अनुमान से ग्रहण आदि का ज्ञान नहीं हो सकता है। जो योगी प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनको भी योगी प्रत्यक्ष की उत्पत्ति के पहले परोपदेश का आश्रय लेना पड़ता है। परोपदेश के अभाव में योगी प्रत्यक्ष की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। इसी प्रकार परार्थानुमान रूप श्रुतमयी और स्वार्थानुमान रूप चिंतामयी भावना के चरम प्रकर्ष के बिना अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। अनुमान से ज्ञान करने वालों को भी अत्यंत परोक्ष पदार्थों में साध्य के अविनाभावी साधन का ज्ञान करने के लिए आगम का आश्रय लेना पड़ता है। अतः केवल अनुमान से या केवल आगम से या आगम निरपेक्ष केवल प्रत्यक्ष से और अनुमान से पदार्थों की सिद्धि मानना किसी भी प्रकार ठीक नहीं है। और इसके बाद चर्चा शुरू करेंगे, उभय एकांत भी ठीक नहीं है और अवाच्य एकांत भी ठीक नहीं है। पर ये चर्चा यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सोचो, कैसे जीवों को पक्ष आ जाता है। किसी को पक्ष आ जाता है हेतुवाद का, किसी को आ जाए और धर्म बनाए। ये बात आज मुझे विशेष लगी, जो अष्ट सहस्त्री में उन्होंने हेतुवाद और अहेतुवाद 2 बना करके चीज को प्रस्तुत किया। ये और भी विशेष बात लगी। स्यादवाद के लिए 2 धर्म बनना अनिवार्य है, तभी स्यादवाद की का सौंदर्य निखर कर आएगा। तो ऐसी ये बहुत बढ़िया चर्चा है। अब आप लोग सुनाइए कुछ कुछ। जी, इस प्रकार अभी हमने हेतुवाद, आगमवाद और प्रत्यक्षवाद, इन 3 चीजों का खुलासा आज टीका के माध्यम से हमारे बीच में हुआ। इस बारे में आप लोगों ने भी ग्रुप पे बहुत सारे विचार और बहुत अच्छे उत्तर डाले हैं। आप में से भी कोई इस बारे में कुछ कहना चाहे तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। सुनील जी भाई सब भी आज हमारे बीच में हैं। हाँ, उनसे नई बात आज सुनेंगे। हाँ, सुनो। पूछना चाहे, हाँ, जैन पाठशाला के नाम से जुड़े हैं। हाँ हाँ, सुनिए सुनिए जरूर, बहुत अच्छा। जय जिनेंद्र पंडित जी। जी, मेरे को ये प्रश्न था, जो इसमें बोला गया है अभी आगमवादी के लिए कि आगमवादी प्रत्यक्ष को स्वीकार नहीं करता, मगर जो ये वेदों के जितने भी स्कूल्स हैं ये तो प्रत्यक्ष को वैसे स्वीकार करते हैं। इनको प्रमाण में प्रत्यक्ष को स्वीकार किया गया है मीमांसा वालों ने और अद्वैत वालों ने। हाँ, थोड़ा समझ में नहीं आया।
नहीं, उन्होंने वैसे जब दर्शन में प्रमाण व्यवस्था बनाई है तब तो स्वीकार किया है। जब उन्होंने अपने दर्शन की प्रमाण मीमांसा बनाई है तब तो स्वीकार किया है। लेकिन आपको उन ग्रुपों में, उन चर्चाओं में, उनके ग्रंथों में वेद ही मूल है और उनके प्रत्यक्ष का आधार भी वेद है। वे वेद मूलक, वेदो खिलो मूलो, ऐसे एक उनका वाक्य है बहुत। और वो माने ना माने, अपन तो ये क्लियर कर रहे हैं कि भाई जो आगम का एकांत पक्ष रखते हैं, हम में से ले लो ना, अपने मन का एक कोना है जो कहता है हम तो आगम के अलावा कुछ नहीं सुनेंगे। अपने मन का एक कोना है ना, अपन को दूसरे की क्या देखनी। हमारे मन का एक कोना है जो कहता है हम तो आगम की ही बात मानेंगे बस। और एक कहता है कि नहीं, हम हेतु की बात मानेंगे। लेकिन यहाँ एक गजब की बात ये आई, फिर वही बात आई, हेतुवाद और अहेतुवाद अविनाभावी है। फिर वही बात आ गई, दो धर्म बन गए और दोनों धर्म अविनाभावी। हेतुवाद अहेतुवाद के बिना प्रवृत्त नहीं होता, अहेतुवाद हेतुवाद के बिना प्रवृत्त नहीं होता। ठीक है पंडित जी। और जैसे अपना जो विज्ञान है, जो ये साइंटिफिक डिस्कवरी जो हुई है, जो पूरा साइंस है, जो कथनचित कुछ प्रत्यक्ष को भी किसी प्रकार से मानता है, अनुमान को ही मानता है, और उनका भी अलग तरीके से ही आगम, जो उनके जर्नल्स वगैरह होते हैं, जैसे वो रिसर्च वगैरह करते हैं, उसके आधार पर चीजों को मानते हैं। उस प्रकार का कोई वाद क्या हमारे भारतीय संस्कृति में हुआ और जिसका कुछ खंडन आचार्यों ने किया, जैनाचार्यों ने, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा तो कोई देखने में आया नहीं है। ठीक है जी। और विज्ञान वाले क्या कर रहे हैं वो मैं कल कह चुका, हमारी विज्ञान की पृष्ठभूमि नहीं है। ठीक है पंडित जी। और फिर भी मुझे ऐसा लगता है विज्ञान आगम को नहीं मानता है। विज्ञान आगम को मान ले तो विज्ञान ना बचा। हाँ, अगर कोई कुछ कहता हो तो कह दे, मेरे को जो समझ में आ रही है वो मैंने कही। मेरे हिसाब से विज्ञान आगम को नहीं मानता है। अगर कोई जानता हो तो कहे, अपन में से भी कोई कहता हो तो। विज्ञान का तो पहला ही सवाल है, शंका से शुरू करके वो तो तर्क से, प्रयोग से देखता है, आगम कहाँ मानता है। हाँ देखिए। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ बताइए भाई साहब। ये मैं शिरीष जी ने जो भी कहा ना कि वो साइंटिस्ट के बारे में, कि वो जो आगम, उनके जर्नल्स, आगम का मेरा मतलब था कि जो उन्होंने प्रयोग किए हो गए, आगम के प्रिंसिपल्स हो गए। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि जैसे उनकी थ्योरीज है, वो आपको मैं शिरीष जी, क्योंकि आप आईआईटी के इसलिए बता रहा हूँ, बोर्ड्स की थ्योरी है या कोई भी रदरफोर्ड का मॉडल है, तो वो उनके जो आगम है उस प्रकार के हैं कि जो उन्होंने, उनके वैज्ञानिकों ने पहले स्थापित किए थे। लेकिन आज वो खुद ही मॉडल बदल देते हैं अपने। भाई आइंस्टाइन की थ्योरी, एक रिलेटिव थ्योरी आई, एक दूसरी थ्योरी जनरल थ्योरी आई, फिर स्पेसिफिक थ्योरी आई, तो अपनी थ्योरी को खुद ही मॉडिफाई कर देते हैं या गलत प्रूव कर देते हैं, तो उनके आगम को खुद ही बदल देते हैं। हाँ बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाह रहा था आपसे। मैं वही कह रहा था। तो मैं वही कह रहा था कि वही उनका आगम है जो उनका पलटता रहता है, उनका परिवर्तनशील आगम है। तो उसी को मैं आगम शब्द से मैं वही कहना चाह रहा था। हाँ, लेकिन वो आगम नहीं हुआ ना, वो आगम नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। हाँ जी, वो आगम उस सेंस में नहीं उसे, वो उनके लिए प्रमाण है, रेफरेंस है, बट उसको प्रमाण मानते हैं। नहीं, सब साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि हमारी बात कोई प्रूफ नहीं है, मतलब हम आगे डेवलपमेंट करेंगे तो हो सकता है नई बात आ जाए। सही बात है, कथनचित प्रमाण मानते हैं साइंटिस्ट, पूरे ओपन, तो वो तर्क को मानते हैं, तर्क को मानते हैं वो। वो तर्क के बेस पे प्रत्यक्ष को देखते हैं, जो वो प्रत्यक्ष को देखते हैं तो ये कहते हैं कि अनुमान से ये बात सिद्ध हो गई, तो ये हम तभी तक मान रहे हैं जब तक ये हमारा कोई नई थ्योरी आ जाएगी तो फिर उसको मानना बंद कर देंगे। तो ये वाली बात, ये मैं कहना चाहता हूँ। प्रदीप जी फरीदाबाद। जय जिनेन से भाई साहब सभी को, और आदरणीय भाई साहब को बहुत बहुत जय जिनेन जी। मैं जो है बात को पुष्ट करना चाहूंगा जो हमारे आगम की है कि साइंस भी आज तक गोल्ड को सिल्वर नहीं बना पाई, तो वो पुद्गल को पुद्गल ही तो रहने दिया, उन्होंने भी तो यही माना
ऑक्सीजन को वो कार्बन नहीं बना पाई, तो वही पुद्गल का पुद्गल ही है वो। साइंस ने क्या इसमें तरक्की कर ली, वो कोई इन्वेंशन या डिस्कवरी ही में उलझी हुई है, वो तत्वों को साबित नहीं कर पा रही है। तो तत्वों में से उतना ही कह पा रही है कि जो हमारा जैन धर्म या आगम कहता है वे पुद्गल ही रहता है। तो वो आज तक आयरन को सिल्वर नहीं कर पाए, और जबकि हमारा धर्म एक पक्ष में, सिर्फ एक ही पक्ष में कहता है कि पारस मणि लोहे को सोना कर देती है, एक ही पक्ष मिलता है बस। बाकी कोई भी पक्ष ऐसा नहीं मिलता कि कोई पुद्गल दूसरे स्वरूप में बदल जाए, सिल्वर को गोल्ड भी नहीं कर पा रही है। तो पुद्गल की जगह पर है। साइंस अब विवश है, हमारे सिद्धांतों को मानने में साइंस विवश है, और जितनी भी इन्होंने थ्योरी बनाई है कंप्यूटर की, जो आज के टाइम में बहुत एडवांस्ड है, ये हमारे 8 कर्मों के प्रिंसिपल पर है। सारा कंप्यूटर 8 की बाइट्स पर बेस्ड है। 8 कर्मों को उन्होंने ऐसा माना है कि पूरा का पूरा कंप्यूटर 8 की बाइट्स पर बेस्ड, और इतनी मासिव कैलकुलेशन कर लेता है कि जो हम सोच भी नहीं सकते। मुझे इतना ही कहना था अभी, थोड़ा सा संक्षेप में। जी, आपने विज्ञान को, जैन धर्म को कैसे फॉलो कर रहा है। खैर जैन धर्म भी एक वैज्ञानिक धर्म है, और अत्यंत प्राचीन, पूरा वैज्ञानिक तरीके से ही इस जैन धर्म में एक एक बात को तर्क, युक्ति, प्रमाण से सिद्ध किया है। और ये जो हम बात पढ़ रहे हैं, ये युक्ति से भी अविरोधी है और प्रमाण से भी, आगम से भी अविरोधी है। तो ये बात तो सर्वोत्कृष्ट है ही। और भी आप में से कोई अपना मत रखना चाहे? हाँ, दिनेश जी। डॉक्टर साहब जी। हाँ डॉक्टर दयाजिंद, मैं ये प्रमाण का अभाव एक बार ये क्लियर करना चाह रहा था। अभी ऊपर आया था कि श्रावण प्रत्यक्ष के होने पर भी जो प्रामाण्य का अभाव होता है वो जरा क्लियर नहीं हुआ कॉन्सेप्ट। देखो, उसका मतलब ये था कि यदि आप आगम कोई प्रमाण मानेंगे तो वेद कोई प्रमाण मानेंगे, तो वेद को सुनेंगे। जो ये वेद का, पहले तो वेद को सुनेंगे ना, तो जब सुनेंगे तो ये श्रावण प्रत्यक्ष हुआ। बिल्कुल, सुनना श्रावण प्रत्यक्ष, और इस श्रावण प्रत्यक्ष में प्रामाण्य का अभाव है आपके हिसाब से। आप प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते नहीं, तो आपने जो सुना वही गलत हो गया, वही अप्रामाणिक हो गया। आप वेद के अनुसार तत्व निर्णय करना चाहते हैं, और वेद के अनुसार तत्व निर्णय तब होगा जब आप पहले वेद को सुनेंगे। तो आपने जो सुना है वही गलत सुना है आपके हिसाब से, वो अप्रमाण है। आपने जो सुना वो है प्रत्यक्ष, श्रावण प्रत्यक्ष, और वही गलत है आपके हिसाब से, तो वही अप्रमाण है, वही ऑथेंटिक नहीं है। तो आपका तो सुनने के बाद जो प्रवृत्ति होगी वो तो अप्रमाण पर प्रवृत्ति हो गई। वो तो अब क्या करोगे आगे? जो सुना वही है। श्रावण प्रत्यक्ष में प्रामाण्य का अभाव मान रहे हो पहले, कैसे आगम को? तो आगम को प्रमाण मानने के लिए भी पहले श्रावण प्रत्यक्ष को तो प्रमाण मानना पड़ेगा ना। वो मिस कर गए इस बात को। इतना तो स्वीकार करना पड़ेगा ना कि मैंने जो सुना है ये सही सुना है। हाँ। तो अब मान लिया, आ गया प्रत्यक्ष। वो उसी बात को चूक गए, वो अपनी ही बात को चूक गए, समझ नहीं पाए अपनी बात को चूक। अरे बात ये है जी, हेतु अहेतु एक दूसरे में गुथे हुए हैं, सिक्के के दो पहलू है, जा नहीं रहे। शुरू से देख रहे हैं हम, भाव अभाव, नित्य अनित्य सब एक दूसरे से गुथे हुए हैं। धन्यवाद, बहुत अच्छा। सुनील जी को भी सुनो थोड़ा सा कुछ अच्छी बात। सुनील जी भाई साहब। हाँ भाई साहब, जय जिनेन्द्र। हाँ सुनाओ साहब, सुनाओ। मैं तो आनंद ले रहा था आज शादवाद के सुंदर महल में। हाँ, वही कह रहा हूँ। बढ़िया बिल्डिंग बना रहे हैं हम, बहुत अच्छी, बहुत गजब का, बहुत मजबूत फ्लैट बन रहा है, भूकंप रोधी।
बिल्कुल उसमें बिल्कुल उसमें भूकंप नहीं आता है, उसमें आग नहीं लगती है, उसमें सही बात है। AK-47 नहीं चलती है। नहीं नहीं, बहुत सुंदर। वो हाँ जो उत्तुंग महल का रूपक जो प्रस्तुत किया ना भाई साहब, शादवाद रूपी उत्तुंग महल, वो हाँ उपेय तत्व से भरा हुआ है। हाँ ये गजब का रूपक और बहुत आनंद आया। हाँ मतलब बिल्कुल परम सुरक्षित राजमहल में अपने हाँ को वहां उन्होंने, जैसे हाँ। आप कहा करते हैं ना कि दो वाह, ही है, स्वरूप एक गुप्त। आतंकवादी और एक अनेकांतवादी। हाँ तो ये आतंकवाद वाला जो रूपक और ये अनेकांत वाली बात, और भाई साहब हाँ ये जो बात आपने सहज ही इशारे में कहा कि भाई दो धर्मों के बिना शादवाद नहीं बनता है, हाँ तो हेतुवाद और अहेतुवाद, ये जो एक हाँ शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, वो हाँ भी बहुत रहस्यमयी था और हाँ बहुत अच्छा खोला। और वो जो प्रारंभ की कारिकाओं में जो बात आती है वैसा कि आगम आगम प्रमाण कोई मानेंगे तो हाँ। तीर्थकृत समया नाम च परस्पर विरोधतः, ये वाली जो बात है, हाँ हर कोई अपने आप को तीर्थंकर तो मानता ही है, बराबर बराबर वही वाली बराबर। बात यहाँ भी बहुत सुंदर, मजा आ गया। छोटे बहुत छोटे बढ़िया। परिच्छेद हैं लेकिन बहुत जोरदार है, बहुत आनंद आया। और ये उदय चंद जी साहब का भी जो आपने पढ़ा वैसा, बहुत हाँ, गहराई से उन्होंने मतलब ये आलोड़न बहुत किया है। अच्छी पुस्तक है ये। जी ये जी उदय चंद जी ने आप्त मीमांसा की टीका लिखी है, हिंदी में है। सबसे बड़ी बात ये है, सरल हिंदी में है और इसमें अष्टसती और अष्टसहस्त्री का सारांश भरा हुआ है। बराबर बराबर, हाँ। ये बहुत बढ़िया टीका है। बहुत बहुत बढ़िया। इससे पहले भी आपने एक बात कही थी कि ये अष्ट सहस्त्री का ही पूरा निचोड़ है उनकी इस व्याख्या में। हाँ हाँ अच्छा लगा। और अंत में एक और बात भाई साहब, जैसे अपन अपने नेमीचंद जी पाटनी साहब जो कहा करते थे प्रायः जयपुर से, कि वे शास्त्रों के अर्थ करने की पद्धति में हमें शब्दार्थ है, नयार्थ है, मतार्थ है, ये सब समझने चाहिए। तो ये आप जो भी अभी पढ़ा रहे हैं, न्याय में जो भी अभी चर्चा चल रही है, ये मतार्थ की पराकाष्ठा है। सही है, बिल्कुल मतार्थ की पराकाष्ठा है। बहुत आनंद आता है। हाँ, बहुत बहुत आभार भाई साहब। वाह, बहुत अच्छा। ये पुस्तक दिनेश जी गणेश वर्णी शोध संस्थान बनारस से मिलती है। बनारस की जैन संस्कृति भी रोज आ रही है हमारे सामने, बनारस से छपी हुई है। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।